तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि भाई एक आदमी जो है वो भाई जंगल की तरफ जा रहा होता है और वो कहता है बारिश आ गई, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। अभी भाई एक बंदा उसकी तरफ भाग के आता है, लेकिन भाई वो गिर जाता है फिसलन होने की वजह से। उसके बाद वो कहता है उन्होंने जो है सबको मार दिया। फिर भाई बंदा कहता है कि किसको मार दिया, किसने किसको मार दिया। फिर भाई वो बंदा बताता है कि गोबलिन्स। और भाई ये सुन के भाई वो जो बंदा है वो बहुत ही ज्यादा भाई हैरान हो जाता है, डर जाता है भाई वो बहुत ही ज्यादा। उसके बाद भाई जो सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद भाई हमें जो है सियोन और मैरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई जो सियोन है वो भाई अपने हाथ से मैजिकल लाइट निकाल रहा होता है और जो मैरी है वो भाई काउंटिंग कर रही होती है। और भाई वो जो है 10 तक काउंटिंग करती है और भाई जो सियोन है वो भाई 10 तक काउंटिंग करने तक भाई अपने हाथ में मैजिकल लाइट रखता है। फिर भाई वो खुश हो जाती है कि ये तो एक नया रिकॉर्ड बन गया है सियोन, लेकिन तुम जो है बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रहे। फिर भाई वो कहता है कि नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, मैं जो है बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन ऐसे जो है सिर्फ ग्लो करने से कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद भाई फिर जो भाई मैरी है वो कहती है कि क्या ग्लो करने से सिर्फ मैजिक नहीं होता है। फिर भाई वो जो है उस मैजिक लाइट की तरफ भाई हाथ करती है और वो कहती है कि लेकिन ये तो जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी गर्माहट दे रहा है, बहुत ही ज्यादा जो है अच्छा फील हो रहा है इसके पास। और भाई फिर वो कहती है कि गर्माहट देने वाला मैजिक है ये तो। और भाई ये सुन के जो भाई सियोन है वो हंसने लग जाता है। उसके बाद भाई जो सियोन है वो कहता है कि मेरी जो है मैं चाहता हूँ कि मैं जो है कुछ इस तरीके से करूँ जैसे कि जिससे कि असलियत में मैजिक हो, जैसे कि फायर बॉल या फिर थंडर बॉल। उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि लेकिन मेरी जो सोच है वो यहीं तक नहीं है, मेरी सोच तो जो है मॉन्स्टर और परियों के अंदर भी है। और भाई वो जो है अपनी सोच के अंदर भाई बहुत ही गहरी तरीके से खो जाता है। तभी भाई जो मैरी है वो भाई उसकी तरफ गुस्सा करती है उसके ऊपर और वो कह दिया कि तुम किन ख्यालों में खो गए। उसके बाद भाई सियोन कहता है कि आई एम सॉरी। उसके बाद भाई फिर तभी उन्हें भाई आवाज आती है नीचे की तरफ से। जब भाई वो नीचे की तरफ जाके देखते हैं तो भाई उनके फादर के पास कुछ लोग खड़े होते हैं और भाई उसका फादर जो उन लोगों को कहता है कि हथियार निकाल के जो है सभी लोगों को दे दो। तभी भाई वहाँ पे सियोन और मैरी आते हैं और वो कहती है मैरी की पापा क्या कोई खास बात है। उसके बाद भाई उसका फादर जो है वो कहता है कि हाँ खास बात है क्योंकि गोबलिन्स को देखा गया है। और ये सुनने के बाद भाई फिर जो भाई सियोन है वो कहता है गोबलिन्स यानी कि मॉन्स्टर। उसके बाद भाई उसका फादर है वो कहता है कि हाँ। उसके बाद भाई वो सोचता है ये तो जो है बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर मैं जो है गोबलिन्स से मिल लूं तो मुझे जो है मैजिक के बारे में काफी कुछ जानने को मिल जाएगा। वो भाई सोचता है कि आखिरकार मैं जो है उनसे कैसे मिल सकता हूँ। उसके बाद भाई फिर जो भाई उसका फादर है वो भाई उनकी मदर को कहता है कि गांव की सभी औरतों बच्चों को लेकर जो है यहाँ पे आ जाओ, किसी को भी बाहर मत रहने देना। उसके बाद भाई उनकी मॉम कहती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। उसके बाद भाई फिर जो भाई मैरी है वो सियोन को कहती है कि तुम जो है बिल्कुल भी डरो मत, पापा जो है वो सभी गोबलिन्स को मार देंगे और तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं भी तो हूँ, तो तुम जो है बिल्कुल भी मत डरो सियोन। और ये सुनने के बाद भाई सियोन थोड़ा सा भाई हैरान हो जाता है। उसके बाद भाई उसका फादर कहता है अब जो है हम उनके ठिकाने के पर जा रहे हैं। उसके बाद भाई वो जैसे ही चलते हैं तो भाई वो पीछे मुड़ के कहता है तुम जो है बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो जो है सिर्फ 2 ही गोबलिन्स है इसलिए हम उन्हें जो है हैंडल कर लेंगे। तभी भाई जो सियोन है वो कहता है कि पापा। फिर भाई वो कहता है कि मैं जो है तुमसे आके बात करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फिर भाई वो कहता है एक छोटी सी बात है, मुझे पूछना है कि क्या जो गोबलिन्स है उनके पास इतना दिमाग और जो है फिजिकल एबिलिटी है कि वो जो है नीचे से 2 मंजिल के ऊपर चढ़ सके। तो भाई उसका फादर कहता है कि नहीं उनके पास इतना ज्यादा दिमाग नहीं है और बाहर का हिस्सा बहुत ही ज्यादा स्मूथ है तो वो अंदर नहीं ऊपर नहीं चढ़ सकते। फिर भाई वो कहता है ठीक है तो फिर हम जो है ऊपर ही रहेंगे और सभी खिड़की दरवाजों पर जो है वो फर्नीचर लगा देंगे। उसके बाद भाई उसका फादर है वो कहता है उनकी मॉम को कि तुम जो है ऐसा ही करना। उसके बाद भाई फिर वो उसके सिर पे हाथ रखता है और वो कहता है मुझे जो है तुम्हारे ऊपर भरोसा है सियोन। और उसके बाद भाई फिर उसका वो जो सियोन है वो कहता है कि थैंक यू सो मच फादर पापा। और उसके बाद भाई फिर जो उसका पापा वहाँ से चला जाता है और वो भाई वैसा ही करते भाई सभी खिड़की दरवाजों के आगे जो है फर्नीचर लगा के भाई वो लोग जो है भाई ऊपर के एक कमरे में जो है जाके बैठ जाते हैं। तभी भाई उनके घर के पास जो भाई एक गोबलिन आ जाता है और वो जो है भाई उनका जो घर का मेन डोर होता है उसे भाई खरोचने लग जाता है बुरी तरह से, भाई उस पे जो है नाखून मारने लग जाता है। और ये देख के भाई फिर जो भाई मैरी है वो कहती है कि ये क्या ये फादर आ गए हैं। तो भाई फिर जो सियोन है वो कह रहा नहीं, जैसा उन्होंने कहा था ये जो है कोई भी सिग्नल नहीं है तो हमें जो है बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और भाई ये जो पंजे की आवाज है ये भाई लगातार आ रही होती है जिस कारण भाई वो लोग सभी जो है भाई बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और भाई फिर जो भाई अचानक से भाई सियोन को क्या भाई सभी को आवाज आती है खिड़की टूटने की। फिर भाई सियोन कहता है कि इसने जो है खिड़की तोड़ दिया कमबख्त ने। और भाई जो गोबलिन है वो भाई खिड़की के अंदर से जो है भाई अंदर आ गया था घर के अंदर
फिर जो भाई मैरी है वो कहती है क्या ये घर के अंदर आ गया। फिर भाई सियोन कहता है कि चुप हो जाओ, हमें जो है बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है। उसके बाद भाई वो गोबलिन है वो भाई जो है वो सीढ़ियों की मदद से भाई ऊपर की तरफ आ जाता है और भाई वो जो है सीधा भाई उनका जो दरवाजा होता है जिस रूम में वो होते हैं भाई ढूंढ के जो है सीधा उस दरवाजे को तोड़ देता है। उसे देख के भाई सियोन कहता है कि ये तो जो है बहुत ज्यादा डेंजरस और मैं जो है इनके ऊपर रिसर्च करने की सोच रहा था। तभी भाई उनके सामने उसकी मदर आके खड़ी हो जाती है और वो कहती है तुम जो बच्चों को बिल्कुल भी कुछ मत करना, तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद भाई फिर जो भाई उसकी मॉम है वो भाई डर के वहीं पे गिर जाती है। फिर भाई जो सियोन है वो कहता है कि ये अब मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद भाई तभी जो भाई मैरी है वो भाई अपनी तलवार होती है उसके पास, वो कहती है कि तुम जो है जरा भी आगे मत आना वरना तुम्हें जो है तलवार का सामना करना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद भाई वो जो गोबलिन है वो भाई उसके हाथ पे अटैक करके भाई उस तलवार को जो है भाई दूर फेंक देता है, जिस कारण भाई जो मैरी है वो भाई कुछ भी नहीं कर पाती। उसके बाद जो गोबलिन है वो भाई उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी भाई जो मैरी की मोम है वो भाई मैरी के ऊपर आके लेट जाती है, जिस कारण भाई वो जो गोबलिन का पंजा है वो भाई उसकी मोम की पीठ के ऊपर लगता है। मैरी जो है भाई ठीक रहती है बिल्कुल। फिर भाई वो मैरी कहती है कि मोम, और उसके बाद भाई फिर जो वो भाई दोबारा उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो भाई सियोन सोचता है ये तो जो है इस तरीके से तो इनको मार देगा, मुझे जो है कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उसके बाद भाई वो जो उस गोबलिन के हाथ को पकड़ लेता है और भाई फिर जो सियोन है वो सोचता है कि मेरी मैजिकल लाइट का मैं यूज करके देखूं। उसके बाद भाई वो जो अपने हाथ से मैजिकल लाइट निकालता है और वो जो है भाई उस गोबलिन के हाथ को पकड़ लेता है भाई बुरी तरीके से, मतलब भाई ऐसे जकड़ लेता है और भाई अपनी जो एनर्जी है उसे भाई और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिस कारण भाई उस गोबलिन का हाथ जो है वो भाई जलने लग जाता है और भाई उसे जो है बहुत ही ज्यादा भाई दर्द हो रहा होता है, जिस कारण वो भाई सियोन को दूर फेंक देता है और भाई वो खुद भी जाके भाई दीवार में भिड़ जाता है। उसके बाद भाई फिर जो भाई सियोन है वो भाई अपने हाथ से एनर्जी निकाल के भाई उसके सिर के ऊपर रख के भाई एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, जिस कारण भाई उसके जो भाई सिर है वो जल जाता है गोबलिन का और उसकी जो है भाई वहीं पे डेथ हो जाती है, वो भाई वहीं पे मर जाता है गोबलिन। उसके बाद भाई फिर जो सियोन है वो भाई अपने हाथ की तरफ देखता है और वो कहता है कि ये क्या, मैंने जो है इसको मार दिया क्या। और भाई ये देख के भाई वो जो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद भाई सियोन कहता है कि आखिरकार आप लोग जो है मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो जैसे कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। उसके बाद भाई रोज जो है आके भाई उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि सियोन तुमने जो है हम सबको बचा लिया। उसके बाद भाई वो जो मैरी है वो भाई रो रही होती है अपनी मोम को देख करके और उसके बाद भाई फिर वो जो भाई रोज और सियोन है वो भाई मैरी को संभालते हैं कि मोम को कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद भाई फिर जो भाई सियोन है वो कहता है कि मुझे जो है इनके घाव तो इनको जो है बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका है और ब्लड जो है किसी न किसी तरीके से मुझे रोकना होगा वरना इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। उसके बाद भाई वो जो है भाई उन्हें ऊपर लेटा देते हैं और भाई फिर जो भाई सियोन है वो कहता है कि आप में से आप जो है बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये जो है ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि मुझे जो है इनके ये जो घाव है इनको जो है सीलना होगा, टाके लगाने होंगे इनके घाव के ऊपर, लेकिन मैं जो है यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ। फिर भाई पूछता है क्या यहाँ पे जो है आसपास कोई डॉक्टर है, तो भाई वो कहते हैं कि नहीं। उसके बाद वो सोचता है ये जो एक छोटा सा गाँव है और मुझे जो है इससे यही उम्मीद थी। फिर भाई कहता है आप में से अच्छी सिलाई किसको आती है। फिर भाई एक लेडी कहती है कि मुझे आती है अच्छी सिलाई। उसके बाद भाई फिर जो सियोन है वो भाई उन सभी को कहता है कि आप लोग जो है वो भाई सामान बताता है कि आप लोग जो है हमारे घर से ये सामान लेके आ जाइए यहाँ पे और हमें जो है कुछ काम है उन सामान का। उसके बाद भाई वो जो सभी लोग है वो भाई सामान लेने के लिए चले जाते हैं और भाई एक बच्चा जो है सियोन के पास आके कहता है थैंक यू सो मच सियोन, तुमने जो है हम सभी को बचा लिया। उसके बाद भाई वो सभी जो है भाई वो सामान लेके आ चुके होते हैं और भाई सियोन जो है भाई उन लेडी से कहता है कि हमें जो है इनको ठीक करना होगा। उसके बाद भाई वो जो है भाई उसके कपड़े को काट देते हैं उसकी मोम के को। भाई सियोन सोचता है कि ये जो घाव है वो इतना ज्यादा गहरा तो नहीं है जितना मैंने सोचा था, तो बिल्कुल भी कोई भी खतरे की बात नहीं है। लेकिन भाई वो जो लेडी होती है वो भाई बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद भाई फिर जो वो कहती है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। तो भाई फिर सियोन कहता है कि जैसा मैं कहूँ आप जो है सिर्फ वैसा ही कीजिए, हमें जो है इनके घाव को सिलना होगा ताकि इनका ये जो ब्लड निकलना है ये बंद हो जाए। ये सुन के भाई लेडी बहुत ही ज्यादा भाई डर जाती है। एंड देन भाई जो सियोन है वो कहता है कि या तो जो है आप इनके घाव को सिल के इनकी जान बचा लीजिए या फिर जो इनको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दीजिए। फिर भाई वो कहता है कि प्लीज मेरी मोम को जो है बचा लीजिए, अब आप ही कर सकते हैं जो कुछ करती है। उसके बाद भाई फिर वो लेडी जो है वो भाई थोड़ा सोचते वो कहते हैं फिर ठीक है। और उसके
बाद भाई रोज जो है वो भाई उनके मोम के घाव को साफ करने लग जाती है और वो जो भाई उस सुई को जो है गर्म करते हैं भाई मोमबत्ती की आग के ऊपर। उसके बाद भाई हमें दिखाया जाता है कि भाई उन्होंने जो उनके घाव को सील दिया होता है। उसके बाद भाई फिर जो भाई सियोन है वो कह रहा है थैंक यू सो मच, आपने हमारी इतनी ज्यादा मदद की। फिर भाई वो कहता है कि मैरी तुम जो है बिल्कुल भी चिंता मत करो, मोम जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसके बाद भाई फिर जो मैरी है वो भाई सियोन को पकड़ के रोने लग जाती है बुरी तरीके से। फिर भाई सियोन बताता है कि मेरे डैड और बाकी लोगों ने जो है जाके उन गोबलिन्स को मार दिया था, लेकिन उन्होंने जो कदमों के निशान देखे तो उन्हें पता लगा कि 2 गोबलिन्स नहीं है बल्कि और भी ज्यादा है, इसलिए वो लोग जो है वापस गांव की तरफ आ गए। उन्होंने जिन गोबलिन्स को मारा उस टाइम पे जो है कुछ लोग घायल तो हुए लेकिन किसी की भी जान नहीं गई। फिर भाई हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई उनके घर पे एक डॉक्टर आया होता है और वो कहता है ये जो टाके ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लगाए गए हैं जिनकी वजह से जो है इनकी जान बच गई है। ये जो है लगता है उस टाइम पे जो है कोई मेडिकल का स्पेशलिस्ट जो है यहाँ पे मौजूद था। उसके बाद भाई फिर जो मैरी है वो भाई उसकी मोम के पास आती है और वो कहती है कि मोम मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से जो है आपको ये चोट लगी। उसके बाद भाई उसकी मोम कहती है कि मैरी तुम जो है बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है इन सब में। उसके बाद भाई सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद भाई उसका फादर सियोन से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें जो है मेडिकल की इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है। इसके बदले में भाई फिर जो सियोन है वो सोचता है कि क्योंकि मैं जो है अपने पिछले जन्म में जो है एक 30 साल का जापानीज आदमी था, लेकिन मैं ये आपको कैसे बताऊं। उसके बाद भाई फिर वो कहता है इसका जो एग्जैक्ट कारण तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मुझे इन सब का ज्ञान है। उसके बाद भाई फिर उसका फादर जो है वो कहता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, मैं जो अपना अगला सवाल पूछता हूँ कि आखिरकार तुमने जो है गोबलिन को कैसे मारा और वहाँ पे वो जो जलने के निशान थे, वो जो आग के निशान थे वो कैसे थे। और भाई ये सुनने के बाद भाई जो वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर भाई वो कहता है क्या तुमने मैजिक किया। और ये सुनने के बाद भाई जो मैरी है वो भाई थोड़ी सी एक्साइट हो जाती है और वो कहता है कि क्या तुमने जो है मैजिक किया। और भाई इसको वो कहता है अगर मैं आपको ये कहूँ तो क्या आप मानोगे। फिर वो कह रहा है तुम जो है शुरू से एक बहुत ही ज्यादा लॉजिकल बच्चे रहे हो, बाकी बच्चों से बहुत ही ज्यादा लॉजिकल, लेकिन तुमने जो एक बार एक बात पूछी थी, तुमने पूछा था क्या मैजिक होता है, तुमने जो है वो बहुत ही ज्यादा अजीब बात पूछी थी। उसके बाद भाई फिर जो मैरी है वो कहती है कि ये तो जो है मैजिक के ऊपर रिसर्च भी करता है। और ये सुनने के बाद उसका फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है क्या मैजिक के ऊपर रिसर्च, आखिरकार तुम ये कैसी बकवास करते रहते हो। फिर भाई वो कहती है कि ये तो जो है बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। और वो कहता है कि अगर जो है फिर भाई उसका फादर कहता है कि तुम जो है इस रिसर्च को बंद कर दो वरना ये जो समाज है तुम्हें बिल्कुल भी जीने नहीं देगा। फिर भाई उसकी बहन कहती है कि लेकिन इसकी ये जो मैजिक की वजह से जो है आज मेरी और मोम की जान बची है, तो आखिरकार आप ऐसा कैसे कह सकते हो। फिर भाई उसका फादर कहता है लेकिन तुम इसे बंद कर दो वरना ये समाज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जीने देगा। उसके बाद भाई फिर जो भाई सियोन है वो कहता है यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे अलग होते हैं ये समाज उसे परेशान करता है। फिर भाई वो कहता है लेकिन मैं जो है अपनी रिसर्च बिल्कुल भी बंद नहीं करूंगा। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि अगर आपको जो है मैं जो है आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप जो है मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन अगर आपको जो है मेरी इस रिसर्च से कुछ भी दिक्कत है तो आप जो मुझे घर से निकाल सकते हो। और ये कहने के बाद भाई उसका फादर जो है वो कहता है कि क्या तुम जो है रिसर्च को सच में कंटिन्यू रखना चाहते हो। उसके बाद भाई उसका फादर जो है वो कहता है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मुझे बताओ। फिर भाई वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जो है ऐसा करना चाहता हूँ और मेरा जो है बहुत ही ज्यादा मन है। ये जो है कोई खतरनाक पावर नहीं है, ये जो वो पावर है जिसे मैं हमेशा से हासिल करना चाहता था। फिर भाई उसका फादर कहता है तो फिर ठीक है, मैं जो है तुम जो है अपनी रिसर्च कंटिन्यू रख सकते हो, लेकिन अब से तुम्हें जो भी कुछ नया पता चलेगा वो जो है तुम मुझे बताओगे। और अगर जो है तुम कुछ भी खतरनाक करने की कोशिश करोगे तो मैं जो है तुम्हें रोक दूंगा। उसके बाद सियोन कहता है क्या सिर्फ इतना ही, क्या आप जो है मुझे रिसर्च करने दोगे। तो भाई फिर वो कहता है कि अगर जो है कोई बच्चा ये डिसीजन ले ले कि उसे क्या करना है तो उसके पेरेंट्स को तो उसकी बात माननी होगी। और ये सुनने के बाद भाई सियोन जो है थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। और भाई उसकी बहन कहती है सियोन क्या आप जो है तुम खुश हो। और भाई वो कहता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और भाई इसके साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपका एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि इस सीरीज के आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई यार वीडियोस पे जो है भाई प्यार दिखाओ यार, वीडियो को जो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो भाई। वीडियो पे जो है कुछ दिनों से व्यूज बहुत ही ज्यादा डाउन चल रहे हैं, तो भाई इस वीडियो को जो है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जो है याद से कर देना। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।